में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 23 जनवरी 2024 है। हमने अपने पिछले रिपोर्ट में आपको बीते रात रंगत बाजार में लगे भीषण आग के बारे में बताए, जिसमें कई दुकान और घर जलकर राख हो गया। इस आग के दुर्घटना के निरीक्षण करने उत्तर और मध्य अंडमान के डिप्टी कमिश्नर श्री अंकित यादव जी आए। उन्होंने हानि के जायजा लिए। वहीं आज शाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विशाल जॉली जी भी घटनास्थल के निरीक्षण किए, लोगों से बात किए, उनका हालचाल और नुकसान के बारे में पूछा। उनके साथ रंगत पंचायत के प्रधान और बीजेपी के कुछ नेता भी मौजूद थे। निरीक्षण करने के बाद विशाल जी रंगत पंचायत ऑफिस गए और वहीं रंगत के प्रधान सहित अन्य नेताओं के साथ इस मुद्दे पर बैठक किए। जहां वो दुर्घटना, उसका नुकसान और इस मैटर में लिए जाने वाले कदम के बारे में चर्चा किए गया। दर्शकों, इस मीटिंग के बाद विशाल जी हमारे मीडिया को एक ब्रीफिंग भी दिए। आगे निरीक्षण के कुछ अंश और उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस देखिए। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलेंट मीडिया से। विशाल जी, मैं पंकज सिंह, एविलेंट मीडिया से। आप तो कल रात के हादसे के बारे में तो जानते ही है, कितने ही घर और कितने ही दुकान जल चुके हैं। और मेरे ख्याल से जो है कि आप अंडमान के पहले नेता हैं जो कि इस हादसे को सुन के और यहाँ का दौरा किए हैं। और आपने जो है कि यहाँ में आप लोग का मीटिंग भी चला है, आप सबको हर चीज़ को मुआयना भी किए हैं। तो हमारे मीडिया की तरफ से जनता को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं, और क्या है कि इस मैटर में आप लोग क्या क्या स्टेप लेने वाले हैं, उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग हमारे मीडिया को दीजिएगा। मुझे आज एकदम जल्दी मॉर्निंग में ये सूचना मिला था, यानी रात सुबह होने वाला था जैसा, कि ऐसा एक दुर्घटना हुआ है। ये सुनकर जो है मैंने सोचा कि इतना लोगों का नुकसान हुआ तो एक बार जाके मिलना चाहिए सबसे, तो इसीलिए मैं आया। और आने के बाद जहाँ पर ये दुर्घटना हुआ है वहाँ पूरा देखा हूँ, सारी चीज़ों का मुआयना किया हूँ और परिवारों से भी मिला हूँ जिनका नुकसान हुआ। नुकसान तो बहुत बड़ा है, और ये फायर एक्सीडेंट भी मेरे ख्याल में रिसेंट पास्ट में हुआ वाला फायर एक्सीडेंट में सबसे बड़ा फायर एक्सीडेंट, जिसमें बहुत लोगों का पूरा जीवन ही खत्म, जीविका ही खत्म हो गया। कल तक सब कुछ ठीक था और अचानक ही जो है ना, रात के बाद जो है पूरा लोग रास्ते में आ गए। कई लोग उधर ही अपना बिजनेस करते थे, छोटा सा दुकान में उधर ही रहते थे, उधर ही सोते थे। ये भगवान का कृपा है कि किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ।
तो जो लोग वहीं रहते थे उनका तो घर भी चला गया और जीविका का कमाने का जो जरिया है वो भी चला गया। मुझे लगता है यहाँ 3 तरह का डैमेज हुआ है। 3 तरह का डैमेज को कैटेगराइज करना चाहिए। एक तो जिन लोगों का सब कुछ पूरा खत्म हो गया, एक है जिनका पार्शियल जला है, पार्शियल बच गया, और एक ऐसा तबका है जो आग लगने के बाद भाग के आके अपना सामान को बाहर फेंके हैं, फिर सुबह उसको धीरे धीरे अपना दुकान में लगा रहे हैं। तो उनका भी नुकसान हुआ। जब सामान ऐसे रात में और भगदड़ के बीच और हरी बड़ी में जब बाहर निकालते हैं तो बहुत नुकसान होता है, तो चीज़ें टूटती है फूटती है। और एक 2 लोग हैं, मैं उनका तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, जिन्होंने खुद अपना घर को इटैची से तोड़ने का अनुमति दिया, दुकान को तोड़ने का अनुमति दिया कि तोड़ दो हमारा घर को, ताकि बाकी लोग का घर बच जाए, बाकी लोग का दुकान बच जाए। ये बहुत बड़ा कलेजा का काम है, बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। मैं उन दोनों का तो बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक अनिल जी है, एक सुभाषिष जी हैं। उन दोनों से मिला हूँ, उनका पास भी अभी कुछ नहीं है। तो अभी मैंने डीसी साहब से अभी बात किया हूँ, यहाँ पर सभी लोगों ने भी सुना है। डीसी साहब खुद आए भी थे, तुरंत जगह में सबसे मिले, सारा जगह देखे। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये जो ह्यूमैनिटी का एक एंगल जो इसमें है, जो लोगों को जब डीसी साहब आए, मिले, बात किए, तो उससे भी बहुत सांत्वना मिला है। ऐसा हादसा जब होता है तो मानसिक रूप से भी आदमी अपना संतुलन जो है खो देता है। तो उनको हिम्मत देने का भी आवश्यकता है, हर तरह से उनको काउंसलिंग का भी आवश्यकता है कि हिम्मत रखें और फिर से खड़ा होने के लिए हम लोग सब उनका मदद करेंगे। डीसी साहब ने अभी मैं जब बात किया हूँ तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पूरा असेसमेंट सही तरीक़े से कराएंगे। किसका 10 लाख का हुआ तो 10 लाख, 50 का हुआ तो 50 लाख, 1 करोड़ का हुआ, उससे ऊपर हुआ तो वैसा असेसमेंट क्लियर कराएंगे। और एनडीआरएफ का उनका नॉर्म से जो वो हिसाब से वो करेंगे। फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि आप भी जो है प्रशासन को लिखें, चीफ सेक्रेटरी को, गवर्नर को, यहाँ से रिपोर्ट भेजें कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, और हम जो मुआवजा देंगे वो एनडीआरएफ नॉर्म्स के हिसाब से बहुत कम हो। तो इन लोगों को के लिए हम और क्या कर सकते हैं, एलजी साहब का रिलीफ फंड से या कोई और जरिया से। मुझे सबसे मिलने के बाद और बात करने के बाद तो ये लगा कि वो लोग जल्दी से जल्दी किस तरह से अपना काम को दोबारा शुरू कर सकें, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह बैंक्स वगैरह में बात करके उनको थोड़ा सा कुछ फंड्स वगैरह का, ओडी वगैरह का व्यवस्था हो सकता है, या दुकान कैसे दोबारा उनका जीविका कैसे हम शुरू करा सकें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैं अभी वापस जाऊंगा, तो फिर मैं जाके चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर साहब से भी इस बारे में बात करूंगा। मैं पूरा लिया हूँ, फ़ोटोग्राफ्स भी लिया हूँ वहाँ का जो हालत है। डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि ऑफिशियल भी एक रिपोर्ट भेजें, वो भी भेजेंगे। और उनसे बात करने के बाद मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जितने भी विक्टिम हैं उनको किसी तरह से भी दोबारा उनका जीविका शुरू हो और उनका जीवन फिर से अच्छा हालत में आ जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। जय हिंद।